नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में भी रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन की रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने, घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की एक गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। सवाल ये भी है कि लोग दुर्गा पूजा में बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में क्यों गई? ज्योति के जाने के 5 महीने बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है और जानना चाह रही हैं कि क्या तख्ता पलट में आईएसआई की कोई भूमिका थी और क्या ज्योति भी इसमें किसी न किसी तरह से शामिल थी। पाकिस्तान भारत में जासूसी का नेटवर्क फैला रहा है। 12 से 13 जासूस अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन जासूसों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूल किट थी? ज्योति गई थी बांग्लादेश, जासूस को क्या संदेश? ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला क्या दानिश और आईएसआई ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो बांग्लादेश दोबारा क्यों जाना चाहती थी और क्या वहां उसे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। जिहादी जमात की टूल किट ज्योति। बांग्लादेश में हुए उग्र आंदोलन में जिहादी जमात की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे थे। इधर पाकिस्तान में भी जिहादी जमात बड़े स्तर पर सक्रिय है, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भी जिहादी मानसिकता से ही काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी। ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले, पाक दूतावास कर्मी दानिश से गहरे संबंध, पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से चैट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने समेत कई मसलों पर ज्योति को लेकर जांच चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खास सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति मल्होत्रा के इस पूरे एपिसोड को लेकर। दिल्ली से मेरे सहयोगी संभव शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जांच एजेंसियों और इसको लेकर अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ी हुई जानकारी सामने रखेंगे। दूसरा, कोलकाता से मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संभव, आपका रुख करते हुए, ये एक अलग चीज निकल कर आ रही है संभव कि जहां जहां इसकी विजिट हुई वो विजिट एक यूट्यूबर की विजिट नहीं कही जा सकती। उन विजिट का समय, उन विजिट का टाइम, अब जाहिर सी बात है अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर जो कि गुजरात की कुछ अच्छी बातें बताना चाहे, दिखाना चाहे, तो ज्यादातर समय चुनता है जब वहां पर गरबे का मौसम होता है, यानी जो सबसे ज्यादा फेमस चीजें होती हैं। अब अगर कोलकाता या उससे आगे हम बांग्लादेश में भी जाएं तो दुर्गा पूजा के समय पर लोग ऐसे मंदिरों में जाके विजिट करते हैं। क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को? हालांकि हिसार पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आईबी है, एनआईए है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। संभव जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैटर एक तरह से सब जुडिस है। पुलिस के लिए उन्होंने रिमांड दे रखी है। रिमांड लगातार इन्वेस्टिगेशन ना ही सिर्फ स्टेट एजेंसी बट केंद्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक सीनियर और प्रीमियम एजेंसी है, वो जांच कर रही है। और जिस तरह से जांच में खुलासे आ रहे हैं वो चौंका देने वाले भी हैं और हैरान कर देने वाले भी हैं कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी बांग्लादेश जाने की और दोबारा बांग्लादेश जाने की, और स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स से बात करने की, और कथित रूप से वही स्टूडेंट्स जो कि एक तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के जिम्मेदार थे, वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, उनसे बात करना, उनकी वीडियो बनाना, उनके साथ डिस्कशन, और उसके साथ साथ दानिश के साथ क्या संबंध, क्योंकि ये पूरा वही समय है ज्योति का अरेस्ट होना, दानिश के लिए गवर्नमेंट को कहना कि वो देश छोड़े, और ये पूरे कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट को अभी क्या बताएंगी उसके बाद ही कुछ कंफर्मेशन या कंफर्म्ड बोला जा सकता है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या दानिश और ज्योति के बीच में कोई किसी भी तरह का क्विड प्रो क्यो, जिसे कानूनी भाषा में कहा जाता है, वो था, या बांग्लादेश की विजिट स्पॉन्सर्ड थी, क्या कोई आईएसआई एंगल है बांग्लादेश में तख्ता पलट का, या ज्योति का दानिश से कोई कहीं ऑफ रिकॉर्ड कोई बातचीत किसी भी तरह का, ये सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है, चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से वीडियो सरफेस हुआ है और जिस तरह से ज्योति ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रही है और तमाम पहलुओं पे डिस्कशन हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो हम सब सोच रहे हैं उस तरफ इशारा करता है। खुलकर इस बात को बोलने से मैं इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मामला, जांच एजेंसियां बहुत अच्छे से इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं। देखना ये होगा जब इसकी 4 दिन की रिमांड ओवर होती है तो ये जांच एजेंसियां क्या कोर्ट में बताती हैं, वो एक महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई होगी। रैनिक दत्तम कोलकाता से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, बांग्लादेश का टूर, पाकिस्तान का टूर, भूटान का टूर, ये आसपास के सारे टूर, और इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश का रोल सामने आना, कोई भी टूर ऐसा नहीं है जो टूर बिना मकसद के हुआ हो। बांग्लादेश का टूर तब होना जब वो सीजन नहीं है और उसके 5 महीने बाद को बांग्लादेश में तख्ता पलट का खबर सामने आना, क्या एक टूल किट की तरह वहां थी? क्या खबरें आपके पास है? देखिए, जैसे कि आप पॉइंट एकदम उठा दिए हैं कि किस टाइम पे उनका विजिट था, क्योंकि बांग्लादेश में ये ज्योति का जो विजिट था, ये विजिट को लेकर चर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम पे वो विजिट हुआ था उस टाइम से 5 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो ये बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था। मगर अगर देखेंगे तो ज्योति जब बांग्लादेश पहुंचे थे, ठीक बांग्लादेश पहुंचने का 2 महीने बाद से, बोल सकते हैं कि 1.5 महीने बाद से ही शेख हसीना के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भड़का था।
जुलाई महीने आने के 3 महीने पहले से ये प्रोटेस्ट लगातार बांग्लादेश में हो रहा था। बांग्लादेश का जगह जगह पर एक मॉब तैयार हो रहा था। बांग्लादेश में पॉकेट फायर जैसे ही पॉकेट मॉब तैयार हो रहा था, पॉकेट टेंशन तैयार हो रहा था बांग्लादेश में। और ये जो पूरा बांग्लादेश का सिचुएशन, बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता पलट हुआ था, बांग्लादेश में जिस तरीके से मूवमेंट हुआ था, ये मूवमेंट के टाइम में एक बात सामने आया था कि ये जो पूरा मूवमेंट के पीछे बाहर का देश का कोई शक्ति काम कर सकता है। और ज्योति का ये जो बांग्लादेश सफर, इसका टाइम पीरियड भी अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पीरियड के साथ आपको सिमिलरिटी मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में पहुंचने के बाद ज्योति के साथ क्या क्या हुआ था, ज्योति कौन से हिस्से में पहुंचे थे, कौन से जगह का तस्वीर सामने उठ के आया था, वो चीज के ऊपर गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मेरा कॉलीग समय बोल रहा था कि जिस तरीके से स्टूडेंट के साथ बातचीत कर रहे थे ज्योति, जिस तरीके से स्टूडेंट फेडरेशन यानी जो स्टूडेंट के तरफ से ये प्रोटेस्ट भड़का था, जो स्टूडेंट पहली बार ये जो प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा को उठाए थे, उन लोगों के साथ मुलाकात करना, जिस जगह से प्रोटेस्ट पहली बार भड़का था उस जगह पे ज्योति का पहुंचना, ये सब चीज ही अभी जांच एजेंसी के दिमाग में है और जांच एजेंसी की तरफ से जांच किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा जब गिरफ्तार हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर भी जैसे कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का फिर से एक प्लानिंग था कि वो बांग्लादेश जा सकते हैं। बांग्लादेश में जाने के लिए वीजा में एप्लीकेशन करने का बात भी सामने आ रहा है और जांच एजेंसी की तरफ से ये भी जांच किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही ज्योति मल्होत्रा का जो मोबाइल डिवाइस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होता था, उसको जब जांच किया जा रहा था, उसमें से भी बहुत सारे जगह का तस्वीर, बहुत सारे जगह का जिसमें जैसे बांग्लादेश का इंफॉर्मेशन है, वैसा ही बांग्लादेश का जो रिलेटेड एरिया यानी बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया भारत के साथ शेयर होता है, वो पश्चिम बंगाल का उस हिस्सा का भी कनेक्शन ज्योति के साथ निकल के आया है। क्योंकि आप देखेंगे जिस टाइम पे पिछले साल का अगर बात किया जाए, पिछले साल में जिस टाइम में ज्योति बांग्लादेश पहुंचा था, बांग्लादेश में पहुंचना, उसके बाद घूमना, उसके बाद ज्योति का क्या शेड्यूल था, उसके बाद ज्योति मैत्री एक्सप्रेस को इस्तेमाल करके कोलकाता में आप पहुंचे थे। मैत्री एक्सप्रेस जो कि बंगाल के साथ बांग्लादेश का कनेक्शन करते हैं, उसको उसमें उसका जो ट्रैवल वीडियो, वो ट्रैवल ब्लॉग भी ज्योति की तरफ से तैयार किया गया था। ज्योति कोलकाता में उतरे थे, हावड़ा स्टेशन में उतरने के बाद ज्योति की तरफ से एक वीडियो तैयार किया गया था जो सोशल मीडिया में ऑलरेडी पब्लिश किया गया है। उसके बाद ज्योति लगातार 2 दिन पश्चिम बंगाल में घूमे थे, जिसमें पश्चिम बंगाल का एक जो ट्रैवल ब्लॉगर, उसमें उनका साथ दिए थे। उनके तरफ से पश्चिम बंगाल के बहुत सारे जगह को उनका घूम के दिखाया गया था। ये जो पूरा ट्रैवल सिचुएशन, ये जो अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्योति ने बांग्लादेश के बाद बंगाल में आने का फैसला लिया था। और इसी जगह से जांच एजेंसी का और एक सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा का जो पजल है, ये पजल को अभी सॉल्व करना ही सबसे मेन चैलेंज है जांच एजेंसी के लिए, और जांच एजेंसी वो कर भी रहे हैं। ये 4 दिन का जो रिमांड, ये रिमांड बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है जांच एजेंसी के लिए, क्योंकि जांच एजेंसी की तरफ से एक तरफ जब कहा जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा का ये जो कनेक्शन उनके मोबाइल के थ्रू, उनके जो डेटा है, वो डेटाबेसेस के थ्रू जांच एजेंसी के हाथ में जो इंफॉर्मेशन आ पहुंचा है, उसमें बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आ रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ज्योति मल्होत्रा का पूरा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आया है, अभी तक जो 4 दिन का अभी भी रिमांड बाकी है, तो उस रिमांड में और भी कुछ सामने आ सकता है, मगर अभी तक जो इंफॉर्मेशन बाहर आया है जांच एजेंसी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है ज्योति मल्होत्रा का ये जो ट्रैवल ब्लॉगिंग, इस ट्रैवल ब्लॉगिंग के थ्रू अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसा लोकेशन है, बांग्लादेश का ऐसा लोकेशन है जिस लोकेशन में शेख हसीना को जब देश छोड़ने पड़ी थी, ठीक वो लगातार 3 दिन जिस जगह पे सबसे ज्यादा मूवमेंट हुआ था, और शेख हसीना देश छोड़ने के बाद जिस जगह पर शेख मुजीबुर रहमान के जो तस्वीर थे, उस जगह पर हमले का घटना घटाया गया था, जिस जगह पर सबसे ज्यादा हिंसा का घटना घटाया गया था, ये सब जगह में भी ज्योति का ट्रैवल ब्लॉगिंग का जो तस्वीर, वो तस्वीर भी सामने आया है। यानी ज्योति का बांग्लादेश के साथ जो कनेक्शन, इसमें क्या पाकिस्तान का कोई लिंक था, पाकिस्तान की तरफ से क्या ज्योति को स्पॉन्सर किया गया था, इस तरीके का सवाल भी जिस तरीके से आएगा, उसी तरीके
तरीके से सवाल आएगा, क्या बांग्लादेश में जो घटना घटाया गया था उसमें ज्योति का कोई रोल था? ये सवाल भी सामने आ रहा है। एकदम एकदम आपका इशारा सही। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप जो कहना चाह रहे हैं, आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं रैनिक कि क्या बांग्लादेश जाने के बाद ज्योति ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के किसी मैसेज को वहां पर दिया और उस मैसेज के बाद वहां पर वो चीजें एक के बाद एक होती चली गई। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि पाकिस्तान भारत में जासूसी का नेटवर्क फैलाने की कोशिश में है, लेकिन पाकिस्तान के जो नापाक इरादे वो ध्वस्त हो चुके हैं। एक एक करके सारे जासूसों की पोल खुल रही है और वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। गुजरात से एक और जासूस गिरफ्तार हुआ और एक पाकिस्तानी घुसपैठिया भी मारा गया है। एक रिपोर्ट देखिए। पाक जासूस लगातार गिरफ्तार, किसी को नहीं छोड़ेगी मोदी सरकार। पाक का जासूसी नेटवर्क ध्वस्त। पाकिस्तान भारत में अपना जासूसी नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यह नापाक साजिश पूरी तरह फेल कर दी गई है और एक एक कर सारे जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। गुजरात के कच्छ से सहदेव सिंह गोहिल नाम का जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। यह पाकिस्तानी खुफिया विभाग ISI को भारत के संवेदनशील जगहों की जानकारी भेज रहा था। हेल्थ वर्कर के रूप में कार्यरत सहदेव सिंह अदिति भारद्वाज नामक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी। जनवरी 2025 में सहदेव सिंह ने अपने आधार कार्ड से भारतीय सिम कार्ड लिया और फरवरी 2025 में उस सिम कार्ड को OTP के जरिए अदिति भारद्वाज को सौंप दिया, जिससे व्हाट्सएप कॉलिंग और मैसेजिंग शुरू की गई। सहदेव सिंह को जासूसी के बदले में 40,000 रुपए तक की राशि मिल चुकी थी। वह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसके फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा गया है, जहां से उसकी चैटिंग, लोकेशन और मीडिया ट्रांसफर का विश्लेषण किया जा रहा है। गुजरात ATS मामले की गहराई से जांच कर रही है। गुजरात में पाकिस्तान का घुसपैठिया ढेर। जासूसी के लिए पाकिस्तान घुसपैठ भी कराने की कोशिश में है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम कर दी गई। बनासकांठा में 23 मई की रात पाकिस्तानी घुसपैठिए को BSF ने मार गिराया। BSF ने बताया कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते समय संदिग्ध शख्स को रोकने के लिए कहा गया था। जब वह नहीं रुका तो गोली चलानी पड़ी। वाराणसी से पाक जासूस तुफैल गिरफ्तार। पिछले कुछ महीनों में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच 12 से 13 जासूस अब तक देश के अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्रों से पकड़े जा चुके हैं। सभी मामलों में पैटर्न एक समान देखा गया है, जिसमें पकड़े गए आरोपियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े पाए गए। यूपी के वाराणसी से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में तुफैल नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। तुफैल पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के साथ गजवाए हिंद करने, बाबरी मस्जिद का बदला लेने और भारत में शरीयत लागू करने संबंधी संदेश साझा करता था। इसने राजघाट, जामा मस्जिद समेत कई जगहों की तस्वीरें और डिटेल्स पाकिस्तान भेजी थी। यह भी जानकारी सामने आई है कि तुफैल लगभग 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबरों के संपर्क में था। खास बात यह है कि तुफैल फेसबुक के माध्यम से फैसलाबाद पाकिस्तान निवासी नफीसा नाम की एक महिला के संपर्क में था, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। जैसलमेर से पाक जासूस पठान खान गिरफ्तार। राजस्थान में इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस पठान खान को गिरफ्तार किया है। यह साल 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां वह ISI अधिकारियों के संपर्क में आया। इसे वहां जासूसी की ट्रेनिंग भी दी गई थी। पठान खान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा करता था। दिल्ली से पाक जासूस हारून गिरफ्तार। यूपी ATS ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से हारून को गिरफ्तार किया है। हारून ने 2 शादियां की, जिसमें उसकी एक बीवी पाकिस्तान में है। इसने दूसरी शादी पाकिस्तान में रह रही बुआ की बेटी से ही कर ली और इसी बहाने पाकिस्तान जाने लगा। वह दिल्ली में पाकिस्तान दूतावास के कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर लोगों को वीजा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। भारत सरकार ने मुजम्मिल हुसैन को पहले ही देश छोड़ने का फरमान सुना दिया था। जासूसों की गिरफ्तारी की कड़ी में मुरादाबाद से पाक जासूस शहजाद का भी नाम है। इसके ऊपर भी संवेदनशील जानकारियां साझा करने का आरोप है। पाकिस्तान लगातार भारत में जासूसी नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी यह चाल कभी सफल नहीं होने दी जाएगी। सरकार देश में छिपे गद्दारों को भी छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दोनों मेरे खास सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से संभव शर्मा, कोलकाता से रैनिक दत्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, ये
केवल ज्योति तक रुकने वाली जांच नहीं लग रही है, क्योंकि उसके बाद से करीब 14 से 15 लोग पकड़े जा चुके हैं। एक घुसपैठिए को भी बीएसएफ ने गुजरात बॉर्डर पर ढेर कर दिया है और ये चेन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये चेन अब तक थी, लेकिन ये चेन एक तरीके से एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रही थी, जो दिखाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन अपना काम यहां पर बैठे हुए कर रही थी। ये चेन बताती है कि अभी एक सिरा ही शायद हाथ में आया संभव। जी बिल्कुल, देखिए कन्वेंशनल वॉरफेयर, हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पे बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन जो मेरी प्राइमा फेसी समझ है उसके अनुसार कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी उस पे कैपेसिटी नहीं है, उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, और ये भारत जैसा एक बड़े देश के सामने वो कहीं नहीं टिक सकता। ये उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी सरकार को क्लियर है। तो शायद उसी के लिए, और वो उनकी एक पुरानी पॉलिसी है कट बाय वो 100 बूंड्स 1000 बूंड्स वाली जो फिलॉसफी है कि 1000 बार भारत को छोटे घाव देंगे, वही एक फिलॉसफी और पॉलिसी के तहत ये काम आगे बढ़ रहा है। और जासूसी का ये जो नेटवर्क है, ये पूरे देश में जिस तरह से हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, इससे इसका खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारत में और उसके बैकड्रॉप में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसको उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से जो एक खुफिया नेटवर्क होता है, उसकी कमर तोड़ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और अब जो देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां और चाहे बाकी सब एजेंसियां हैं, वो काफी एक्टिव हैं, और खासकर पहलगांव के बाद ये काफी एक्टिव हैं। और उसके बाद लगातार जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो ऑफिशियल दानिश था उस पर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद ज्योति का अरेस्ट, और उसके अलावा जितने नेक्सस मिल रहे हैं, हमारी पिछली रिपोर्ट में हमने दिखाया कि उन पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, और अगर शक भी है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जांच चल रही है। और हमें ये समझना होगा कि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसके इर्द गिर्द जितने स्टेट्स आते हैं वो सीरियस वल्नरेबल जिसे कहा जाता है। मैं रैनिक से भी इस बारे में पूछ लेता हूं। रैनिक, जो हमारा वेस्टर्न फ्रंट है भारत का, वो काफी वल्नरेबल है इस तरीके की चेन के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश ने जो रवैया अपनाया है, उसको देखते हुए ऐसा इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये जो 14 के करीब अब तक ये स्पाइस पकड़े गए हैं, इनकी चेन वेस्ट बंगाल या उसके आसपास के एरिया में ना मिले। हाँ देखिए, एकदम मिलना तो पॉसिबल ही हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का लिंक बहुत सारे बार पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे ऐसा जगह है जिस जगह को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जगह है मालदा मुर्शिदाबाद। क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद का अगर एरिया आप देखेंगे तो उस एरिया में जो बॉर्डर शेयर किया गया है बांग्लादेश के साथ, उसमें करीब 50 किलोमीटर के ऊपर का बॉर्डर अभी भी फेंसिंग नहीं है, तो उसी जगह को इस्तेमाल किया जाता है सेफ कॉरिडोर के तहत। और मालदा मुर्शिदाबाद का अगर जियोग्राफिकल मैप अगर देखेंगे तो उसमें से झारखंड बॉर्डर भी नजदीक पड़ता है, उसमें से नॉर्थ बंगाल यानी जिस जगह में चिकन नेक कॉरिडोर भी है, उस जगह भी नजदीक पड़ते हैं। उस जगह से बहुत सारे जगह पे नॉर्थ बंगाल से होकर बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाने का जो रास्ता खुला हुआ है। तो इसीलिए मालदा मुर्शिदाबाद को इसके पहले भी इस्तेमाल किया गया था। तो जिस तरीके से ये नेटवर्क फैल रहा है, जिस तरीके से जांच एजेंसीज के सामने सब खुलासा हो रहा है, उसमें बंगाल का नाम जुड़ सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि बंगाल एसटीएफ की तरफ से करीब 70 बांग्लादेशी को इलीगल तरीके से बंगाल में रहने के लिए पकड़ा गया था। उसके बाद देखा गया कि करीब पिछले हफ्ते ही 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया बीएसएफ की तरफ से। और इसके अलावा भी इसके पहले भी देखा गया था कि बहुत सारे टेरर लिंक जो है वो मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा में पहुंचा था। इसके पहले ये भी देखा गया था कि मालदा मुर्शिदाबाद में बहुत सारे ऐसे मुजरिम भी है जो दूसरे जगह पे क्राइम करके वो इधर आके शेल्टर लेते हैं। तो इस तरीके का जो नेटवर्क लगातार फैल रहा है, लगातार सामने आ रहा है, तो इसमें पश्चिम बंगाल का जोग किसी भी टाइम पर मिल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि गुजरात भी है, दिल्ली भी है, हर एक जगह में जिस तरीके से जांच
जांच एजेंसी का जांच में ये सब सामने आ रहा है, इसमें जो अभी तक छुपे हुए हैं वो शेफ शेल्टर के लिए जगह चुनेगा। और ये शेफ शेल्टर कौन से जगह में हो सकता है ये एकदम स्पष्ट है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे टाइम पर ऐसा देखा गया था कि बंगाल में बहुत सारे टेररिस्ट का लिंक भी मिला था, बहुत सारे टेरर लिंक मिला था, बांग्लादेश का कनेक्शन भी इधर से बहुत ही नजदीक है, तो इसी जगह का इस्तेमाल भी हो सकता है। और दूसरा और एक चीज, बंगाल में इसके पहले भी बहुत सारे ऐसा केस सामने आया है जिसमें जाल पासपोर्ट, जाल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। कुछ दिन पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में एक बंदा अरेस्ट हुआ था नॉर्थ 24 परगना से। उस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया था, वो बंदा पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट्स वो जाल करता था और वो प्रोवाइड किया जाता था। तो इसमें भी जांच एजेंसी इसका नजर है, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो कि इस पूरी चेन को जोड़ती हैं, पाकिस्तान से लेकर भारत और भारत से लेकर बांग्लादेश तक। इसमें ज्योति मल्होत्रा का एंगल जितनी जल्दी क्लियर होगा, बाकी चेन भी आपस में जुड़ती जाएंगी। संभव। रैनिक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे साथ जुड़े इस जानकारी